हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश शर्मा। तो आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। वर्ल्ड की नॉन पर्सनैलिटी हैं, तो काफ़ी कुछ आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जानने को मिलेगा। तो चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। और वर्ल्ड का जो सेकंड लॉन्गेस्ट रेन का जो रिकॉर्ड है वो भी इनके नाम है। इनका जो रेन पीरियड था वो 1952 से लेके 2022 तक चला था। सेकंड लॉन्गेस्ट रेन मतलब आलमोस्ट 70 ईयर्स तक इनका जो रेन पीरियड है वो चला है। तो आप ये बोलेंगे कि चलो ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रेन तो इनके नाम है, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेन किसके नाम है? वो नाम है किंग लुइस 16। ये फ्रांस के किंग थे जिनका जो रेन पीरियड है वो 1643 से लेके 1715 तक चला, यानी ऑलमोस्ट 72 ईयर्स इन टोटल। तो अगर क्वीन एलिजाबेथ कुछ ज़्यादा साल जी जाती तो शायद इनका रिकॉर्ड तोड़ देती, बट अब काफ़ी देर हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेन पीरियड है वो तो किंग लुइस 16 के नाम ही है। अब अगर मैं फर्दर पॉइंट्स के ऊपर अगर डिस्कशन करूं तो यहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड है ये सिर्फ यूके की ही क्वीन नहीं है, ये 16 ऑलमोस्ट 15 और कंट्रीज़ हैं जहाँ की हेड ऑफ स्टेट रही हैं। वो कौन कौन सी कंट्री हैं आपको दिख रहा होगा मैप में, जितने भी कलर्ड पोर्शन है वर्ल्ड मैप में, जो आपको भी कलर्ड पोर्शंस दिख रहे हैं यहाँ की ये क्वीन रही हैं। मतलब क्वीन आई मीन टू से हेड ऑफ स्टेट रही हैं। हेड ऑफ स्टेट मतलब एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करना। जैसे इंडिया में जो हमारी प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वैसे ही इन जितनी भी 15 कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, न्यूजीलैंड दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ की हेड ऑफ स्टेट यानी हमारी लैंग्वेज में बोलें तो प्रेसिडेंट, इनकी जो प्रेसिडेंट रही हैं वो क्वीन एलिजाबेथ ही रही हैं। तो इनकी डेथ के बाद अब यहाँ पे कोई भी हेड ऑफ स्टेट नहीं है। और ये काफ़ी ऑनर की बात होती है कि 15 कंट्रीज़, दुनिया की 15 कंट्रीज़ आपको अभी भी हेड ऑफ स्टेट मान रही हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इनकी डेथ के साथ साथ ही जो किंग चार्ल्स द थर्ड हैं वो अब यूके के नए किंग चुन लिए गए हैं। और ये यूके के किंग होने के साथ साथ अब जो लंदन की यूके की जो रॉयल फैमिली है उनको भी अब यही लीड करेंगे। ये किंग चार्ल्स जो थर्ड हैं ये क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं, बड़े बेटे। अब जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। बेसिकली ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है? इसका मतलब है क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की डेथ। ये काफ़ी साल पहले यूके की गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज बना लिया था। ये इसलिए बनाया था क्योंकि सबको पता था कि एक ना एक दिन इनकी डेथ तो होनी है, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की डेथ तो होनी है। क्योंकि आगे जो भी जो रॉयल फैमिली है लंदन की उसे कौन लीड करेगा, किस तरह से मोनार्क सिस्टम आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, वही इस ऑपरेशन में डिस्कस किया जा रहा था। तो बेसिकली क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था कि जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की डेथ होगी, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एडवर्ड यंग, वो यूके के उस टाइम के जो करंट पीएम है उनको एक मैसेज सेंड करेंगे, जो मैसेज है लंदन ब्रिज इज़ डाउन। लंदन ब्रिज इज़ डाउन इसका मतलब ये है कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी डेथ हो गई है, तो आप प्लीज़ ऑपरेशन लंदन ब्रिज को एक्टिवेट कर दें। तो जैसे ये मैसेज उस टाइम यूके के जो करंट पीएम है उन्हें मिलेगा तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज को एक्टिवेट कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि किंग चार्ल्स द थर्ड अब यूके के नए किंग होंगे और लंदन की रॉयल फैमिली को भी यही लीड करेंगे। बस यही था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। बेसिकली ये फोकस कर रहा था कि आगे जो मोनार्क सिस्टम है उसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा। अब मैं आगे आपको एक वीडियो शो करने जा रहा हूँ जो कि एक हिस्टोरिकल विज़िट है। क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की इंडिया में 1983 की विज़िट है, जहाँ पे वो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करने इंडिया आई थी। Is almost never late. But today the TriStar touched down at Delhi Airport 5 minutes behind the original published time of noon. This though is India, and Prime Minister Mrs. Gandhi, hovering under a striped umbrella, takes advice from astrologers.
Noon had been deemed an inauspicious arrival time by a very eminent astrologer, and the palace was discreetly advised by the Indians to heed the stars. Greeted by the president and a 21-gun salute, she began her first visit here for 22 years. Delhi's large diplomatic corps had turned out in full. One ambassador, the Portuguese, decided to add a little old-world charm. Despite the elegance, gone are the days of processions on garlanded elephants. Today's ceremonial animal is a sleek Mercedes, in which the Queen headed for the city. The main part of the Queen's tour here will emphasize the Commonwealth. She'll be present, with Mrs. Gandhi as host, at the opening of the Commonwealth Heads of Government meeting next week. Meanwhile, India is welcoming with ceremony and with due regard to the stars. तो बेसिकली जो ये मीटिंग थी, ये मीटिंग जब क्वीन एलिज़ाबेथ यहाँ पे इंडिया में 1983 की विज़िट में आई थी, ऑब्वियसली एक साल बाद जो इंदिरा गांधी जी थी, जो उनकी डेथ हो गई थी, तो इस पर्टिकुलर मीटिंग में उन्होंने हमारे उस टाइम के जो करंट पीएम है इंदिरा गांधी जी और प्रेसिडेंट है, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी और ये 22 ईयर्स के बाद इनकी विज़िट हुई थी। बेसिकली मेन जो एम था इनकी विज़िट का, वो कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड ही था कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स को प्रोग्रेस हो, कैसे उसकी फर्दर डेवलपमेंट हो। जो क्वीन एलिज़ाबेथ II थी, उनकी ये थिंकिंग थी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो यहाँ पे विज़िट करने आई थी ताकि वर्ल्ड पीस को और इवन कॉमनवेल्थ गेम्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे इनके ऊपर काम किया जाए, ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। Queen is almost never late.